حضرت बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अम्मी तेरे हक अदा करूं या अल्लाह के हक अदा करूं? दो हस्तियों के हक मुझसे अदा नहीं हो सकते, अपने हक तू माफ कर दे, अल्लाह को मैं राजी कर लूंगा। माँ फिर भी माँ होती है। माँ ने कहा जा बेटे मैंने अपने हक माफ कर दिए। हजरत बायजीद कहते हैं मैं 12 साल जंगलों में घूमता रहा। एक दिन मुझे ख्याल आया, बुस्ताम के करीब से गुजर रहा था कि चलते चलते माँ को सलाम कर जाऊं। दरवाजे को दस्तक देने लगा तो इस एहसास ने हाथ रोक लिया कि सारी जिंदगी माँ को सुख तो दिया नहीं, दुख भी क्यों पहुंचाऊं। माँ अब सो रही होगी और मैं दरवाजा नॉक करूंगा तो माँ उठेगी। सर्दियों की लंबी रात थी, मैं दरवाजे के साथ लग के खड़ा रहा कि चलो जब माँ बेदार होगी तभी मैं दरवाजे पे दस्तक दूंगा। कहते हैं जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी वहां से पानी आया। मैं समझ गया कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है। कहते हैं मैंने दरवाजे को दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद ठहरो मैं अभी आती हूं। माएं बेटों के दस्तक के अंदाज से भी जानती होती हैं कि ये मेरा कौन सा बेटा दस्तक दे रहा है। 12 साल के बाद दस्तक दी थी और माँ पहचान रही है ये किस बेटे के हाथों की लमस है और ये किस बेटे के हाथों की आहट है। बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे खड़ा था, फ्लाइट अभी लेट थी और वहां कोई हम जुबान मिल जाए तो गनीमत होता है। तो मुझे एक समझ ऐसे महसूस हुआ कि जिस तरह कोई मुंह बोली पंजाबी में बात कर रहा है। मैं उठ के उधर लुढ़क गया तो देखा कि वहां कुछ लोग पंजाबी में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं उनके पास जाके बैठ गया तो वो इंडिया के लोग थे। मैंने पूछा कि आप, तो कहने लगे कि ये हमारा दोस्त है, इसको हम अलविदा करने आए हैं। तो मैं उनके पास बैठ के गुफ्तो शनीद शुरू कर दी तो वो शख्स कहने लगा कि मुझे 27 साल 3 माह हो गए हैं। मैं इंडिया से आया था लेकिन यहाँ ऐसे मसाइल बनते गए कि मैं जा नहीं सका। उस वक़्त मेरा लड़कपन का ज़माना था और अब मेरे बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। तो मैं 27 साल 3 माह के बाद जा रहा हूँ। और उसने साथ कहा कि पता नहीं मेरे घर वाले मुझे पहचानते भी हैं या कि नहीं। तो मैंने कहा मियाँ और कोई पहचाने ना पहचाने, माँ तेरे कदमों की आहट से पहचानेंगी कि ये मेरे बेटे के कदमों की आवाज़ है, ये माँ के प्यार का रूप है। तो बंदा सारी जिंदगी खिदमत भी करता रहे, माँ ने प्यार इतना कर दिया होता है, माँ ने मोहब्बत इतनी दे दी होती है कि उस प्यार का बदल इंसान जो है नहीं दे सकता। इंसान तो देखता है जब होश संभालता है कि मेरी माँ ने मेरे से कितना प्यार किया, लेकिन जब बंदे की होश नहीं होती, माँ उस वक्त जो प्यार करती है, गंदगी से दुसड़ा हुआ बच्चा, और माँ उसको फर्श से उठाती है, पहले चूमती है फिर गलाज़तें धोती है। ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ के प्यार का अंदाज है। माँ को बेटे के साथ इतना प्यार है और बंदा सारी जिंदगी नौकरी भी करे माँ बाप की तो फिर भी खिदमतों का सिला नहीं दे सकता। एक शायर हुआ एहसान दानिश, उसकी माँ बीमार होगी तो वो खुद उसके कपड़े जाके धोता था। तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर नहर थी, वहां जाके लिबास धोता और फिर दूसरा लिबास ले जाता। तो उसकी बीवी ने कहा कि ये खिदमत मैं सर अंजाम दूंगी। तो एहसान दानिश ने कहा था कि माँ मेरी है और ये हक मेरा है कि मैं इसकी खिदमत करूं और ये सादत मंदी मेरे हिस्से में आनी चाहिए, मैं किसी और को नहीं दूंगा। ये सादत मंदी होती है औलाद की। तो इंसान जितनी मर्जी खिदमत करके माँ बाप को राजी करने की कोशिश करे वो तो राजी होते हैं, बल्कि नालायक औलाद के लिए माँ बाप की दुआएं और ज्यादा होती हैं। तो इंसान उनकी खिदमत का हक नहीं दे सकता। माँ बाप के इतने हक क्यों हैं? इसलिए कि माँ ने बेटे को जन्म दिया। इस पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और आज की इस गुफ्तगू का इसको नुक्ताए उरूज भी समझ लीजिएगा कि माँ इतना प्यार करती है कि जिसका किसी तराजू पे तोल नहीं हो सकता, और उसके प्यार का सिला बदला सारी जिंदगी खिदमत में भी गुजार दें फिर भी नहीं दिया जा सकता। इस कदर माँ के हक क्यों हैं? इसलिए कि माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। जिसने जन्म दिया है उसके इतने हक हैं, तो जिस रब ने खलक किया है उसके कितने हक होंगे? जिसने तख्लीक किया है, दस्ते कुदरत से बनाया है, तो फिर उसके कितने हक होंगे? तो मुझे बताइए उस शख्स से बड़ा बदबख्त कोई हो सकता है जो अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी नहीं करता? सुबह के वक्त चिड़ियां भी अल्लाह का नाम ले रही होती हैं, हशरातुल अर्ज़ भी रब का नाम पुकार रहे होते हैं,
بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، جو اللہ کے حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے تو والدین نے مجھے پیدا کیا، تو فرمایا اب بتاؤ تمہارے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کہو کہ ان کے والدین ہیں تو ان کو کس نے پیدا کیا، پھر ان کو کس نے پیدا کیا؟ بات حضرت آدم علیہ السلام تک چلی جائے گی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ تمہیں ماننا پڑے گا، انکار نہیں کر سکو گے کہ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر کون نقش و ونگار دینے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے؟ کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے ہیں؟ اور کس نے سر کے اندر ایک نشیط اور روشن دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی؟ اور کس نے جو ہے وہ سونگھنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی؟ کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسانیت کو احسن تقویم بنایا؟ انسان، کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور تو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حضور آئے نہ، حاضر ہی نہ ہو؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔